नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। ये मूल्यांकन का पार्ट 4 होगा और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये बताना है आपको। तो लघुरात्मक प्रश्न है ये नहीं होते हैं। मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न हैं ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं आते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न है ये भी नहीं आते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे हमारे लिए गलत। जो सत्य और असत्य वाला है ये हमने पढ़ा था, ये किसके अंतर्गत आता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक शिक्षिका स्वयं कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। मतलब एक लेडी टीचर है जो स्वयं मतलब खुद है, वो कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंतर्गत अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, सीखने की तत्परता और सक्रिय भागीदारी। तो प्रश्न की लैंग्वेज से ही पता चल रहा था, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज है वो बता रही थी कि इसमें सक्रिय भागीदारिता होगी। मतलब बच्चों से ही वो उत्तर जानने का प्रयास करती है। समूह चर्चाएं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सक्रिय भागीदारिता। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। क्या ये है क्या मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य? तो शिक्षार्थी हैं उनकी त्रुटियां निकालना, यानी कि उनकी जो उन्होंने गलतियां की उनको निकालना। उनने कौन कौन सी गलतियां की है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यानी कि शिक्षार्थियों ने कितना अचीवमेंट किया उसको मापना, भाई उसने कितना प्राप्त किया है ज्ञान। और सी ऑप्शन है ये निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना। तो मेन उद्देश्य ये होना चाहिए वो, तो फर्स्ट ऑप्शन था वो इसके अंदर सम्मिलित ही हो रहा है, निदान एवं उपचार करना। सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वह बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वो आपको बताना है सतत और व्यापक, यानी कि लगातार होना चाहिए। और व्यापक का मतलब है विभिन्न क्षेत्रों शैक्षणिक क्षेत्र इनसे संबंधित भी मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो ज़्यादा राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला जो हमारा प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले प्रश्न में बताया था आपको और वही आ गया प्रश्न। इसमें आपको ज्ञान देना है, पूछा क्या गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से, जो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली है इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका आपको शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है ना, उसको कहते हैं व्यापक। और सतत का मतलब होता है बिना रुके लगातार वर्ष भर, मतलब जैसे अध्यापन कार्य हो रहा है, शिक्षण करवाया जा रहा है और बीच बीच में मूल्यांकन किया जा रहा है, वो होता है सतत मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एक प्रमापीकृत परीक्षण में होता है। एक प्रमापीकृत परीक्षण में होता है, यानी कि जो एक प्रमापीकृत परीक्षण होता है जो अध्यापक के द्वारा नहीं बनाया जाता,
तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है विश्वसनीयता एवं वैधता पाई जाती है। ये निबंधात्मक प्रश्न वगैरह ये भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक प्रेमापिक जो परीक्षण होता है वो उसके अंदर विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अगला जो हमारा प्रश्न वो क्या कह रहा है, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में से एक का चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हाँ या नहीं में यानी कि सत्य या असत्य ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था और इसका आंसर क्या होगा, वस्तुनिष्ठ। ये प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में यानी कि एनसीईआरटी 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। केवल लैंगिक मुद्दों को, केवल किशोरों के मुद्दों को और लैंगिक व किशोर दोनों के मुद्दों को और सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। तो एनसीईआरटी 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। तो इसका आपको उत्तर बताना है क्या, सभी विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव जो आंसर होगा वो हमारा एनसीईआरटी 2005 में लगेगा। आगे का जो हमारा प्रश्न है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी। तो इसके अंदर आपको ज्ञान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही अधिकतम होगी। ये ज्ञान रखना आपको, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता, कई लड़के हैं वो कम कर देते हैं, ये कम नहीं होगा। जितना विश्वसनीय होगा परीक्षण उसकी वैधता भी उतनी ही अधिकतम होगी, ये ज्ञान देना है। अगला जो प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो मूल्यांकन का अर्थ है परिणाम व प्रगति की जांच करना, निर्णय करना, परखना, परीक्षा करना। तो वैसे जो सामान्यतः इस प्रश्न का जो उत्तर होता है वो होता है निर्णय लेना या निर्णय करना, परंतु हमें बेस्ट ऑप्शन है वो अच्छा देना है ताकि हमारा प्रश्न है वो गलत नहीं हो। तो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो परिणाम व प्रगति की जांच करना, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, परंतु मैं यही मानूंगा परिणाम व प्रगति की जांच करना। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो जो पहला उद्देश्य दे रखा है धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालक की पहचान करना। ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना और उपयोगी जीवन जीने के लिए शिक्षा की महत्ता की जांच करना। तो अधिगम की कठिनाइयाँ कहाँ कहाँ हैं, अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो उद्देश्य वहाँ पर मैंने पढ़ाए थे, उद्देश्यों को ध्यान से पढ़ना, वहाँ से उत्तर निकलेगा। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन का उद्देश्य। फिर आगे का जो हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वे आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, बच्चों की उपलब्धियों के स्तर का ज्ञान होता है, इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, शिक्षकों की उपलब्धियों का पता लगता है। वैसे ये सभी ठीक लग रहे हैं, परंतु अच्छा जो ऑप्शन होगा मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो ऑप्शन है वो इंक्लूड हो रहे हैं। एक इसको छोड़कर बाकी जो दोनों ऑप्शन है ये इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा।
इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE की एक तकनीक है। क्षेत्र मूल्यांकन नहीं है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं ये नहीं है, इकाई मूल्यांकन नहीं है, निदानात्मक मूल्यांकन होगा। निदानात्मक मूल्यांकन इसकी एक तकनीक होती है, किसकी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो उसके अंदर वैधता होनी चाहिए, ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता ये भी ठीक है, उत्तीर्ण होना, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। उत्तीर्ण करना एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, फिर तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अगला जो प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कौन से प्रश्न हैं वो नहीं पूछने चाहिए, कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनको बच्चे क्या रटते हैं, तो उन रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और रीट भर्ती के अंदर तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आते हैं और उनको रट कर जाते हैं बच्चे। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनसे तो रटने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है। सृजनात्मकता का कार्य करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है। कोई कविता आदि है उसको पूरा करवाया जा रहा है तो उसके अंदर सृजनात्मकता होगी, ये ठीक है। और इसके अलावा इसको देखिए, चित्र पर आधारित मौखिक तथा लिखित वर्णन करना, कोई चित्र दिया गया है और उसके आधार पर बालक है वो मौखिक और लिखित वर्णन करता है, तो उसके अंदर भी सृजनात्मकता इंक्लूड होगी। प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इसको थोड़ा सा ज्ञान से देखिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस लेते हैं, तो इसका एक सीधा ही उत्तर होगा इसमें कौन सी सृजनात्मकता लगेगी। तो प्रश्नों के उत्तर लिखवाना है, जो प्रश्नों के उत्तर लिखवाना है, इसमें सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। और आगे जो दे रखा है अधूरी कहानी, जो अधूरी कहानी है उसको पूरा करवाना, तो इसके अंदर सृजनात्मकता है वो इंक्लूड होगी। और सी के अंदर जो प्रश्नों के उत्तर लिखवाना है ये हमारा गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है, वह छोटा होता है। हाँ, ये तो विशेषता तो है, छोटा होता है। वह जल्दी समझ में आता है, हाँ ये भी ठीक है, परंतु सभी प्रश्नों के लिए लागू नहीं होता है। विश्वसनीय होता है, सबसे अच्छी विशेषता ये है, ये विश्वसनीय होता है। क्या होता है, विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये क्या होता है, विश्वसनीय होता है। इसके कई उत्तर होते हैं, नहीं इसके तो एक ही उत्तर होता है हमेशा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। प्रयोगात्मक मूल्यांकन क्या पूछा जा रहा है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना है, ग्रेड प्रदान करना। आगे का जो ऑप्शन है हमारा, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कड़ी अनुभव कर रहे हैं। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए होगा। समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया का पता लगाना, ये होता है प्रयोगात्मक मूल्यांकन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और निश्चित तौर पर इन वीडियोस जो आ रहे हैं इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस मेरा जो टारगेट है वो 120 से ऊपर है। मैं खुद साइंस में से तैयारी कर रहा हूँ,
मेरा अब की बार जो टारगेट है वो 120 प्लस से। पिछली बार मेरे 120 थे, अब की बार 120 प्लस है टारगेट। तो आप भी अपनी तैयारी को जारी रखें। इन वीडियोस में जो वीडियोज आ रहे हैं इनमें से कम 10-12 भाई क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।